कितने लोग हैं जो कंस को पापी मानते हैं? वो जरा हाथ खड़ा करिए। जो कंस को पापी मानते हैं, उसमें भी सोच रहे हो? इतना सोचना पड़ता है? सोच रहे हैं? कंस तो पापी था ही, जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया हो। ऐसे पुत्र को क्या कहोगे? जिसने अपनी ही बहन और बहनोई को जेल में यातनाएं दी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? जिसने अपने ही बहन की संतानों को पत्थर पर पटक पटक कर मार दिया हो, ऐसे लोगों को क्या कहोगे? पापी है, निश्चित है, इसमें क्या संदेह, क्या शक। पर दूसरे को पापी ठहराना बहुत सहज है, बहुत आसान है। दूसरे को दोषारोपित करना बहुत सहज है। दूसरे पे उंगली उठाना बहुत सहज है। दूसरे को गलत कह देना ये बहुत सहज सी बात है। पर कितने ऐसे लोग हैं जो कंस के ही जैसे हैं, और मैं कहूं कि कंस से भी ज्यादा पापी हैं। और वो लोग जो अपनी ही संतानों को गर्भ में मार देते हैं, वो कंस से भी ज्यादा पापी हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने ही संतान को गर्भ में समाप्त कर देते हैं। पिता बनने से पहले पिता होने का सौभाग्य समाप्त करते हैं। माँ होने से पहले मातृत्व समाप्त कर देती हैं। कितनी ही माताएं, बहनें, और अधिकतर उसमें से वो लोग होते हैं जो ये सोचकर भ्रूण हत्या करते हैं कि गर्भ में बेटी है। डॉक्टर से चेकअप करा के कहते गर्भ में बेटी है तो नहीं चाहिए, और जीवन समाप्त कर लेते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं ऐसे लोगों को के बारे में सुनती हूँ कि वो लोग केवल इस बात के लिए कि गर्भ में बेटी है अपनी ही बेटी को समाप्त कर देते हैं। तब मुझे लगता है कि कैसे लोग होते होंगे, कितनी निर्दयता होती होगी मन में। वो कैसी माँ होती होगी जो अपनी ही संतान को कटवा कटवा कर कचरे के ढेर में फेंक देती होगी। वो बेटी कहती होगी, माँ मुझे प्यार न देना, माँ मुझे दुलार न देना, मैं बेटी हूं तुम्हारी, जन्म से पहले मुझे मार न देना। कहती तो होगी, और ये वास्तविकता है। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की लाज को संजोती है बेटियां। दो दो कुलों की लाज, और उन्हीं बेटियों को कटवा कटवा कर कचरे के डब्बे में फिकवा देती हूँ। वो जो भविष्य की संभावनाएं थी वो सब समाप्त कर देती हूँ। उन बेटियों में से कोई लक्ष्मीबाई भी बन सकती थी, कोई विदुषी गार्गी बन सकती थी, कोई वेदमती बन सकती थी, कोई जीजाबाई बन सकती थी। उन बेटियों में से कोई वीरांगना बन सकती थी। उन बेटियों में से कोई बहुत तेजस्विनी विदुषी हो सकती थी। पर संभावनाएं समाप्त हो गई। आप सोच कर देखिए कि वो जो हमारी पूर्वजा रही हैं, वो जो हमारे आदर्श रही है, चाहे वो माँ जानकी हो, लक्ष्मीबाई हो, जिनको हम पूजते हैं, भगवती कहते हैं, उनकी माताओं ने सोचा होता बेटी नहीं चाहिए तो आज जानकी न होती तो रामायण अधूरी रह जाती। लक्ष्मीबाई न होती तो तुम कह न पाते कि बुंदे ले हर भूलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कभी न कह पाते। मेरी माताजी ने भी सोचा होता बेटी नहीं चाहिए तो आज मैं भी कथा नहीं कह रही होती। हमारी बहन नीरजा जी बैठे हैं, आपकी माताजी ने भी सोच लिया होता तो आप भी राष्ट्र के लिए आध्यात्म के रास्ते नहीं खोल रहे होते। आप भी सब माताएं बैठी हुई हैं, आपकी भी माताजी ने सोचा होता तो आज आप भी वृंदावन की इस भूमि पर नहीं होती। आप सोचिए, एक माँ होकर, एक महिला होकर, एक स्त्री होकर के कैसे आप ये सोच सकती हो कि बेटी नहीं चाहिए।
ये तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन से संतुष्ट ना हो, आपने जीवन जीने का तरीका ना सीखा हो, आपने सलीका ना बनाया हो जीने का, और अपने पर सम्मान गर्व ना हो, तभी आप कहोगे कि नहीं चाहिए बेटी जो जिंदगी, जो नीची जिंदगी, जो खराब जिंदगी, जो लज्जाहीन, जो लज्जा की जिंदगी, जो दुख और तकलीफों की जिंदगी, जो असम्मान की जिंदगी मुझे मिली है, वो मैं अपनी बेटी को नहीं देना चाहती। और आपके मन में भी ये बैठ गया है कि बेटियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, महिलाओं की, स्त्रियों की जिंदगी ऐसी ही होती है जिसकी कोई मूल्य, वैल्यू, कीमत नहीं होती, तो आप वही अपनी बेटियों के साथ करते हो। लेकिन जिस स्त्री को स्वाभिमान होगा, सम्मान होगा, गौरव होगा, जो अपना अस्तित्व समझती होगी, जिसने शास्त्र अध्ययन किया होगा, जिसने आध्यात्म की यात्रा की होगी, जिसने धर्म को जाना होगा, जिसने समाज में अपना वजूद बनाया होगा, जिसने संघर्ष किए होंगे, जिन्होंने कमजोरियों से चुनौती करके सामना किया होगा, जो लड़ी होगी, जो अपना वजूद बनाई होगी, वो स्त्री कभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है वो कभी अपनी बेटी को कचरे के ढेर में तो नहीं फेंकेगी, वो कहेगी कि मैं बनाऊंगी इसको अपने जैसा। तुम स्वयं अपना अस्तित्व को भूली हो, इसलिए सोचती हो कि बेटी का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। और इसमें एक की गलती नहीं, पूरे परिवार की गलती होती है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती है। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। लक्ष्मीबाई हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे तनी है, और सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। नादान है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, नादान है, सच में नादान। इसलिए मैं मातृशक्ति से विशेष कर कहती हूं, अपना अस्तित्व बनाना सीखो। आप भी उसी परमात्मा की अंश हैं, और आपके भीतर भी बहुत सी क्षमताएं और शक्तियां हैं। इसलिए आप गौरवान्वित होकर जीवन जिया करो, और अपनी संतानों को भी वही भविष्य दे पाओगे। मत किया करो ये पाप, सबसे निवेदन है। जीवन के प्रति थोड़े सावधान हो जाओ, सहज हो जाओ। बहुत लोगों से मैं मिलती हूं, कहते हैं जिंदगी बस काट रहे हैं। आपके हाथ में है सब कुछ। अगर वास्तव में आप दुखी हैं, सुखी हैं, ये सब आपके हाथ में है। और हम सब से मिलकर के समाज बनता है, एक एक व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, समाज बनता है, राष्ट्र बनता है। अगर आज धरती पर बेटियों की ये स्थिति है, माताओं की ये स्थिति है, गौ माता कत्ल खाने में कट रही है, धर्म की स्थिति डामाडोल है, सनातन की स्थिति बिल्कुल विपरीत है, संतों की स्थिति अजीब सी है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें हर एक व्यक्ति गुनहगार है। सब में कुछ न कुछ दोष आ गए हैं, सब में कुछ न कुछ कमी आ गई है। यहां बैठने वालों में भी, वहां बैठने वालों में भी अपनी अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। जरूर जब बेटी गर्भ में मारी जाती होगी तो कहती होगी, प्रभु कहां हो आप, ये कृष्ण की ही धरती है, कहां हो आप, अवतार लो। गौ माता कत्ल खाने में कटती होगी तो जरूर वो पुकारती होगी, प्रभु आप मेरा संरक्षण करते थे, आज मेरे दर्द और तकलीफ को क्यों नहीं देखते। यमुना मैया पुकार के जरूर कहती होगी कि मेरा जल वो नहीं है जिस समय तुम कन्हैया आए थे और इसमें किलोल करते थे, ये वो जल नहीं है, ये वो स्वरूप नहीं है कालिंदी का। वृंदावन में बैठे हो लेकिन कालिंदी का स्वरूप बदल गया। ये पूरा वृंदावन
फिर से पुकारता होगा कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं मूर्तियों में ही रह गए हो, अब तो तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा। आज वास्तव में आवश्यकता है श्री कृष्ण के प्राकट्य की, और वो प्राकट्य हम सबके मन में होगा, हम सबके भीतर होगा, हम सबके जीवन में होगा। हम हर कथा में नंदोत्सव मना के भगवान को प्रकट करते हैं, हर कथा में, लेकिन वो कृष्ण अब हम सबके मन में प्रकट होना चाहिए।